नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे छोटा देश में से एक है और पूरी दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इस देश के बारे में जानते हैं। इस देश के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ एक हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट ही लैंड करती है और 2 फ्लाइट ही उड़ान भरती है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे मोटे माने जाते हैं और इस देश की आबादी अपने यहाँ के कई गांवों से भी कम है और एक ऐसा देश जहाँ आपको ATM नहीं मिलेगा। यह देश जाना जाता है अपने यहाँ के खास कोकोनट प्रोडक्ट के लिए। यहाँ के लोग बेहतरीन नाविक माने जाते हैं। समुद्र से घिरे इस देश के नागरिक है बहुत ही ईमानदार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुवालू देश के बारे में। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए इस मजेदार वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह आजाद देश तुवालू एक छोटा द्वीप राष्ट्र है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह देश कुल 9 द्वीपों से बना है और इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है। यह खूबसूरत देश घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह है। दोस्त, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। शानदार समुद्र तट और आइलैंड नेशन में खूबसूरती का अंबार लगा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई नहीं जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि आने वाले समय में शायद ये देश हमारे बीच ना हो, मतलब विलुप्त हो जाए। इसीलिए ये दुनिया में सबसे कम घूमने वाले देशों में शुमार हो चुका है। तुवालू के सबसे नजदीक जो देश है वह है फिजी। लोग फिजी देश के बारे में तो फिर भी जानते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ जाते हैं। लेकिन फिजी से लगभग 1200 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से घिरे तुवालू के बारे में कोई नहीं जानता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अद्भुत देश की कुल जनसंख्या मात्र 12,000 के करीब है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश में धरती का कुल क्षेत्रफल 26 किलोमीटर है। यानी पैदल चलकर ही आप कुछ घंटे में इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यह देश दुनिया में चौथा सबसे छोटा देश है। यहाँ की प्रमुख भाषा तुवालू है, जबकि अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में कोई भी घूमने नहीं जाना चाहता है। पूरे साल करीब 2 से 3 हजार लोग यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह देश घूमने के लिए बेहद खूबसूरत और अद्भुत है, जो पूरी तरह से मूंगा एटोल से बने हैं। दोस्तों, एटोल अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि एटोल समुद्र में निचले स्तर के द्वीप होते हैं। जब ज्वालामुखी समुद्र में ढुल जाता है और अपने पीछे एक मूंगा चट्टान छोड़ जाता है जो कि द्वीप को घेरे हुए होता है। और इस तरह प्रकृति की अद्भुत कला से बने इस देश को लोग अनजान सा देश कहते हैं। शांत समुद्र तट और नरम रेत के लिए यह देश जाना जाता है और साथ ही यहाँ आपको बेहद अधिक संख्या में नारियल के पेड़ भी मिल जाएंगे। इन सब के साथ यहाँ का मौसम भी अपने आप में बहुत शानदार रहता है। तुवालू एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है इस देश में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भविष्य में यह देश गायब हो जाएगा। पर्यटकों ने इसी कारण से इस सुंदर से देश की अनदेखी कर रखी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद यह देश वाकई गायब हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि देश पूर्ण रूप से दुनिया से गायब होने वाला है। यहाँ की आबादी क्षेत्र समुद्र से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर बसाया जाता है। साथ ही देश का सबसे ऊंचा हिस्सा समुद्र तल से मात्र 4-5 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो समुद्र हर साल 3.9 मिनी की दर से बढ़ रहा है और इसी वजह से यह देश पूर्ण रूप से कुछ वर्षों बाद समुद्र में समा जाएगा। समुद्र स्तर में वृद्धि यहाँ के द्वीपों के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समुद्र का स्तर बढ़ता रहा तो तुवालू का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इसी के साथ यहाँ के लोगों को कई परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। खास तौर पर तूफान के समय समुद्री लहरों भी इस देश में आती हैं। शायद इसी वजह से पर्यटक भी यहाँ आने में काफी कतराते हैं। दोस्तों, देश के डूबने का खतरा और भी अधिक महसूस होने लगा है, क्योंकि तुवालू के 9 में से 2 द्वीप पहले से ही समुद्र स्तर के बढ़ने और तटीय कटाव से समुद्र द्वारा निकलने की कगार पर है, यानी डूब रहे हैं। दोस्तों, वैसे तुवालू के खूबसूरत नज़ारों के बारे में सुनकर आपका भी मन वहां जाने के लिए कर रहा होगा। अगर आप वहां जाने का बेस्ट समय के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें
कि वहाँ जाने के लिए मई से अक्टूबर महीने का समय सबसे अच्छा होता है, जब यहाँ तापमान के हिसाब से बेहद ही खुशनुमा मौसम रहता है। इसके अलावा यह समय आमतौर पर कम बारिश का और कम उमस वाला होता है। तुवालू में शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक है। यहाँ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। दोस्तों, तुवालू पहुँचने के लिए एकमात्र विकल्प है, वह है हवाई जहाज। वैसे आपको बता दें कि तुवालू देश में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के द्वारा बनाया गया था। आज के समय में सिर्फ फिजी एयरवेज की उड़ान यहाँ पर संचालित होती है। दोस्तों, फिजी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक अन्य द्वीप देश है और यहीं से आप तुवालू देश आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं और एक खूबसूरत देश में आप छुट्टियां बिता सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। यदि आप तुवालू जाए तो एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। इनमें सबसे पहले बात करते हैं डेविड्स ड्रिल के बारे में। डेविड्स ड्रिल का एक और रोचक पहलू यह है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने 1800 के दशक के अंत में चार्ल्स डार्विन के ईटोल निर्माण के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए यहाँ प्रायोगिक ड्रिलिंग की थी। डेविड्स ड्रिल का सबसे गहरा बोरहोल फोगाफले गांव में है, जिसकी गहराई 928 फीट है और इसे आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुवालू के फनाफुटी संरक्षण क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर्यटक को जरूर घूमना चाहिए। फनाफुटी संरक्षण क्षेत्र तुवालू में फनाफुटी एटोल के पश्चिमी किनारे पर 33 वर्ग किलोमीटर की चट्टान, लैगून और द्वीपों को कवर करता है। यहाँ मछली, मूंगा, शैवाल और अकशेरुकी जीवों की कई प्रजातियों का घर है। ये टापू गंभीर रूप से लुप्तप्राय हरे समुद्री कछुए चेलोनिया मायडास के लिए घोंसला बनाने की जगह है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं तुवालू फिलाटेलिक ब्यूरो के बारे में। तुवालू फिलाटेलिक ब्यूरो तुवालू की राजधानी फुनाफुटी द्वीप पर स्थित है। यह एक छोटी सी जगह है जहां देश के टिकटों का बड़ा संग्रह है। यदि आप स्टाम्प संग्रह करता है तो यह निश्चित रूप से देखने लायक है। यहाँ के मित्रवत कर्मचारी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि आप जो खोज रहे हैं उसे आसानी से पा सकें। उनका संग्रह 1976 से है और अक्सर आपको यात्रा के दौरान स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ अतिरिक्त टिकटें भी दी जाती हैं। वे वर्तमान डाक टिकट भी बेचते हैं और उनके पास कुछ पुराने पोस्ट कार्ड भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से पक्षियों की प्रजातियों के नाम शामिल हैं। आप अपना सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन पर मौजूद हर चीज खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप तुवालू घूमने जाएं, तो एक बार तुवालू का चर्च जरूर देखने जाएं। तुवालू का चर्च तुवालू का राज्य चर्च है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो एक बार यहाँ जरूर घूमने जाए। तो दोस्तों, आपको यह देश कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हम किसी खास देश के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रह सकें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।